ये आपके सामने है। इंजन की आप कंडीशन देखें इसकी। ठीक है, आगे करें सर थोड़ा सा। इंजन की देखें, इंजन के ऊपर आप ज़रा एक दफ़ा व्यू करें इसको कि सफाई कितनी है इसकी, और कोई ऑयल के निशान वगैरह नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है इसके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा व्यूअर्स, आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है गाड़ियों का शोरूम। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये है कि इसमें जितना कॉस्टली होगा उतना उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली बढ़ जाता है। लेकिन यह है कि जो हज़रात इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कि वो अपना शोरूम बनाएं, लेकिन उनके पास इनफ नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये मैं स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने। तो मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त हैं, शाहिद साहब हैं, तो इनसे मैं बातचीत करता हूँ और इनसे हम पूछते हैं कि ये कैसा एक्सपीरियंस है और ये किस तरीके से ये इसको अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे तो किस तरीके से वो इन्वेस्ट करके स्टार्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वसीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे नाजरीन के लिए आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई अपना ये शौक़ पूरा करना चाहे, कोई ये शोरूम अपना नया बनाना चाहिए, इनिशियली कास्ट अराउंड छोटे स्टेप के ऊपर, बड़ा नहीं, 2-3 कारें अगर रख ले। सुनने में आया कि कुछ शोरूम्स में दोस्त भी कारें वगैरह रख देते हैं फॉर सेल भी, तो ये है कि उसके लिए इनिशियली उसको कितनी जो है कास्ट उसको चाहिए होती है? ठीक हो गया सर। बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो कंग्रेचुलेशन कि आपने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से चैनल शुरू किया है। शुक्रिया। उसकी सबसे जो बड़ी बेनिफिशरी है वो यूथ हैं, जी जी। क्योंकि जिन्हें वसाइल होते हुए भी पता कोई नहीं है कि हमने करना क्या है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। और मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल आपके को तरक्की भी दे। थैंक यू सर। तो बेसिकली जो गाड़ियों का काम है, इस काम में इन्वेस्टमेंट आपकी डिपेंड करता है कि आप अगर ये सोचते रह जाएं कि मेरे पास 2 करोड़ होगा, 3 होगा तो मैं शुरू करूँगा, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपके पास अगर 15 लाख 20 लाख भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 लाजमी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ही शोरूम बना के बैठ जाएं। आप अपनी एक गाड़ी लें, मुनासिब रेट पे उसकी ख़रीदारी हो जाए अगर, तो आपको जहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार जब भी आपको प्रॉफिट नज़र आए आप सेल करें, फिर नेक्स्ट ले लें। इंशाल्लाह आपके कोऑपरेटिव से दोस्त होंगे, वो आपको मे भी आपकी आप छोटी सी एक शॉप भी ले लें, उस पर क्या पता वो आपके पास गाड़ी खड़ी कर जाए अपनी, क्योंकि हर बंदा पैसा ज़रूर रखता है लेकिन बिज़नेस की मेथडोलॉजी उसे ना थ्योरी है उसे। तो आपके समझ बूझ से आपके दोस्त आपके साथ मिलेंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर आप 10, 20 लाख 20, 30 अपना कर लें, कुछ 1-2 दोस्त पार्टनर मिल जाएं, अकेले बंदे का वैसे ये काम नहीं है। माँ यहाँ पे मैं और मेरे दोस्त हैं, राजा बिलाल साहब हैं, राजा साजिद मुनीर हैं, राजा शाहजहान साहब हैं, राजा शाहवेज़ है, राजा उमर हैं, और मैं हूँ शाहिद अलीम। तो हम देखें 5 बंदे हैं, तो अगर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन डालें तो 1.5-2 करोड़ तो ये बन जाता है ना। तो शोरूम बेसिकली लफ्ज़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 2-4 दोस्त मिल जाएं तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त, बड़े अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ़ किया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ये जो बात की है कि अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपया हो, तो ये है कि ज़ाहिर बात है, देखिए कोई भी बिज़नेस है वो हमेशा रूट लेवल से ही स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इवन आप जेफ बेज़ोस हैं, इस वक्त अमेज़ोन के जो दुनिया के अमीर तरीन बंदे हैं, उन्होंने भी अपना जो इनिशियल स्टेप लिया था वो एक गिराज से उन्होंने अपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो काम पे चले गए हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, आप अगर करोड़ों रुपया सोचें तो वो ज़ाहिर बात है इनफ वो पॉसिबल नहीं है। 10 लाख से क्या वो एक आराम से शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं 10-15 लाख से? अगर मिनिमम पे आएँ, मिसाल के तौर पर देखें जी, अगर वो चाहता है कि यार मैं साथ साथ मुझे एक्सपीरियंस भी मिलता रहे और साथ साथ मुझे ये है कि 10-15 हज़ार रुपया सिर्फ वैसे जनरेट होता रहे 1 साल तक, तो क्या वो इतनी इनफ अमाउंट से ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है? मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपको मैं ये बता रहा था कि किसी बंदे के पास भी 2 करोड़ 4 करोड़ इकट्ठा कभी ना होता है, ना ही
जिसके पास होता है वो तो इतनी टेंशन ही नहीं लेता। टेंशन नहीं लेता। जिसके पास नहीं है फिक्र तो उसको उसको है है। कि मैंने अपना लाख करोड़ में कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है। बेसिकली आपके चैनल का मकसद भी यही है जी जी। कि आपके पास अगर 1 लाख पड़ा है तो उसको हमने 1 करोड़ तक कब लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है। ठीक है। तो आपका चैनल उनको सपोर्ट भी करेगा। और मैं आपको ये कन्फर्मली कहता हूँ कि अगर आपके पास 10-20 लाख रुपया है तो आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह 20 से 40 हज़ार आपको इंशाल्लाह जनरेट होगा। ज़बरदस्त। चलें जी, वो तो ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करेंगे किसी बिज़नेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन ये है कि हमारा मकसद ये है कि आपको एक रूट लेवल दे देना कि आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। सर, इनिशियल स्टेप क्या होता है सबसे पहले? इनिशियल स्टेप तो ये है वसीम भाई कि जो भी बंदा अपने पास कैरी करता है 15-20 लाख रुपया, ठीक है। उसको सबसे पहले तो उस बंदे से ज़रूर मिलना चाहिए जिसको गाड़ियों की समझ है, जो काम करना कम से कम 5-7 साल से ये काम कर रहा हो, ठीक है। तो कम से कम इतना होना चाहिए। फिर गाड़ी को पहले समझे। जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप कारोबार कैसे करेंगे। तो समझना ज़रूरी है कि आपने कोई भी काम है वो अपने बचत के लिए, सेविंग के लिए करना है। ठीक है। तो अल्लाह ना करे आप कोई एक्सीडेंट गाड़ी ले लें, बनी हुई गाड़ी ले लें, वो आपको नुकसान भी देगी, फ़ायदा भी कर देगी और आप ज़िंदगी में बिज़नेस का नाम भी नहीं लेंगे। ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा कि मैंने गाड़ी एक्सीडेंट नहीं लेनी, मैंने गाड़ी को ख़रीदना है अगर तो मेरी ख़रीदारी सिक्योर होनी चाहिए। सेकंड जो इसमें चीज़ है वो ये है कि मार्केट के अकॉर्डिंग टू मार्केट आपने ख़रीदारी करनी है कि आपके पास कस्टमर कितना है, किस किस्म का है। आप अपने एरिए को जज करें, अपने एरिए में देखें कि हमारे एरिए में कौन सी गाड़ी बिक रही है, उसी में रहें, उससे आगे पीछे ना हो। थर्डली क्या होता है कि कभी भी अपना प्रॉफिट 20, 30, 40 से ऊपर ना मत सोचें इनिशियल स्टेजेस पे। आप 10,000 भी बचता है तो चीज़ दे दें, क्योंकि रनिंग वाटर जो है ना उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। खड़ा पानी जोड़ है, गाड़ी खड़ी हो गई, कोई भी बिज़नेस बैठ गया तो समझे वो ही, उसमें स्मेल ही है ना। तो रनिंग होना चाहिए आपका कैपिटल 10, 20, 30, 40 जो भी बच जाए, तो इंशाल्लाह उसमें आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अभी आपने फ़ोन सुनना है? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको गाड़ियों की समझ बूझ नहीं है, क्या उसके लिए ये हो सकता है कि वो अपना कोई दोस्त जो मैकेनिक हो उसको साथ हायर कर ले, या अगर कोई सेलर आता है तो वो उसको बुला ले कुछ देर के लिए कि यार चलो आप आ जाओ मेरे पास, आके चेक कर दो मुझे? मैं आपके अल्फाज को समझ गया हूँ, आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं आपसे और आपके व्यूवर से ये कहूँगा कि जब तक आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, जब तक खुद नहीं समझेंगे, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। आप तजर्बात से सीखेंगे। बेसिकली आपकी 1-2 गाड़ियाँ में भी प्रॉफिट के बगैर बिकें, लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन तब जब आपने ख़रीदारी किसी मुखलिस बंदे के साथ बैठ के डिस्कस किया होगा, क्योंकि कोई बंदा भी उतना दर्द आपके पैसों का नहीं रखता जितना खुद आपको है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं, यानी कि पार्क व्हील्स ये वगैरह वेबसाइट भी यूज़ करते हैं? हाँ जी, बेहतरीन सोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज है ना, इस वक्त चल रहा है वो। तो हम पार्क व्हील यूज़ करते भी हैं, OLX भी यूज़ करते हैं, और जितनी भी अदर वेबसाइट जो मार्केट प्लेस की हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे व्यू करवाएंगे, विजिट करवाएंगे थोड़ा सा, आप अगर मुझे? उससे पहले मैं आपके व्यूवर से एक बात कहूँगा। ठीक है। कि गाड़ी को समझना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को समझना, गाड़ी की अपने सिटी में मार्केट को समझना, कलर जो आई कैचिंग कलर हैं उन्हीं की तरफ आपने रहना है, और कलर ऑकवर्ड नहीं लेना आपने, ऑड कलर नहीं लेना कोई भी। फिर जो सबसे अहम चीज़ है कि कभी भी किसी पे भरोसा करके आप मत खरीदारियाँ करेंगे, वो मुझे ले देगा तो वो ले देगा। खुद सीखें, सीखने के बाद थोड़ा बहुत आपके कोई भी तो दोस्त होगा आपका इस फील्ड में, आप उनके पास जाएं, उनसे मशवरा करें, कंसल्टेंसी के बाद गाड़ी लें। और मैं मशवरा ये दूंगा कि छोटी गाड़ी से बिज़नेस स्टार्ट करें, 4, 5, 6 लाख से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपका 4, 5, 6 लाख, 10, 20 लाख तक भी पहुंच जाएगा। नहीं तो ये तो ऐसे भी हो सकता है ना कि अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है गाड़ियों की, तो आप इनिशियल स्टेज पे गाड़ी लें, उसको थोड़ा चलाएं, फिर आगे उसको सेल करें,
OLX से लें या आगे पीछे, यानी कि एक गाड़ी तक महदूद स्टार्टिंग में रहें, आस्ता आस्ता अपग्रेड करें, 1-2 सालों में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, जनरेट कर लें, उसके बाद इस, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो बिज़नेस जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है उसमें लॉस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसी रेशो से लॉस भी हो सकता है। तो लिहाजा लॉस से बचने के लिए आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं ना जी, मैंने आपसे कहा है कि अपने आप पर रिलाई करें, किसी मुखलिस दोस्त से मशवरा करें, अपनी मार्केट को जज करें, फिर ख़रीदारी बहुत सिक्योर होकर करें, तो इंशाल्लाह लॉस भी नहीं होगा। उनको डॉक्यूमेंट्स की समझ होनी चाहिए। कोई भी बंदा माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, इसी सोसाइटी ने सिखाना है उनको। तो मे भी लॉस हो जाए, लेकिन वो लॉस क्या पता आपकी ज़िंदगी बना दें। लॉस से भी तो ऑब्वियसली आप लर्न नहीं करते ना कुछ करने कुछ। कोई बिज़नेस ऐसा बता दे जिसमें शुरू में लॉस नहीं होता, मे भी लॉस हो, लेकिन ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मुझे इस काम में 5वां साल है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लॉस नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने बहुत समझदारी से, और जहाँ खुद समझ नहीं होती अपने दोस्तों से कंसल्ट करके, खूब हम गौर व फिक्र करते हैं, 2-3 दिमाग इकट्ठे होकर गाड़ी ख़रीदते हैं। कभी ये नहीं कहा कि जाओ जिधर से मर्ज़ी है ले आओ, नो। मैकेनिकल भी गाड़ी को देखना होता है कि इंजन, सस्पेंशन, अंदर की गाड़ी कैसी है, सामान उसके साथ क्या लगा हुआ है, गाड़ी के अंदर और बाहर कोई डेंट, स्क्रैच या दाब वगैरह तो नहीं है। हर चीज़ देख के तो गाड़ी ख़रीदनी है। जब आप ये सब कुछ देख के ख़रीदेंगे तो लॉस तो ऑब्वियसली होना ही नहीं है इंशाल्लाह।